अगर बुढ़ापे में इज्जत और चैन चाहिए तो ये तीन चीजें आज नहीं रखी तो बहुत पछताओगे। जिस जवानी में हम तालियां चाहते हैं वही जवानी तय करती है कि बुढ़ापे में हमें सम्मान मिलेगा या सिर्फ सहानुभूति। क्या आपने कभी सोचा है बुढ़ापे में कुछ लोग अकेले क्यों रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना बोले ही सम्मान पाते हैं। आज की अद्भुत गाथा में हम जानेंगे क्या जवानी में अच्छा नाम, सच्चा हुनर और सही जीवन साथी चुनना बुढ़ापे के सुख और सम्मान की सबसे बड़ी पूंजी है। प्यारे भक्तों, जरा मन लगाकर सुनिए। बुढ़ापा कोई एक दिन में नहीं आता, लेकिन बुढ़ापे का दुख जवानी की छोटी छोटी गलतियों से जन्म लेता है। शास्त्र कहते हैं, जिसने समय रहते यह तीन चीजें अपने पास नहीं रखी, उसके जीवन में ना तो सम्मान टिकता है, ना सुख और ना ही अपनों का सहारा। आज वही व्यक्ति जिसने जवानी में सब इज्जत करते थे, बुढ़ापे में एक कोने में चुपचाप बैठा रह जाता है। अब आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वह कोई कहानी नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा सत्य है जिसने भी अपनाया उसका बुढ़ापा आशीर्वाद बन गया। तो मन को शांत करिए और सुनिए, क्योंकि ये तीन चीजें आज संभाल कर रख ले तो बुढ़ापे में सम्मान, सुख और शांति तीनों आपके कदम चूमेंगी। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा और इस पावन कथा को अंत तक और ध्यान से सुनिए, ताकि आप इस रहस्य, इस ज्ञान को अच्छे से समझ सके। एक गांव था, उसका नाम था देवपुर। कच्ची गलियां, पीपल की घनी छांव और चौपाल पर बैठते हुए लोग, जिनकी बातों में भी मिट्टी की सौंधी महक होती थी। उन दिनों न घड़ी की इतनी हड़बड़ी थी, न मोबाइल की खनक, फिर भी इंसान की सबसे बड़ी दौड़ वही थी, इज्जत की दौड़। देवपुर में एक बुजुर्ग रहते थे, धनी राम सेठ। नाम से सेठ थे, पर सेठ सिर्फ पुरानी यादों में रह जाते थे। जवानी में उनका व्यापार दूर दूर तक चलता था। बैलगाड़ियों में अनाज, कपड़ा, गुड़ सब कुछ आता जाता। लोग सलाम करते, चौपाल पर कुर्सी उनके लिए खाली रखी जाती। पर समय ने पासा पलटा। अब उनकी कमर झुक गई थी, आंखें कमजोर और घर में बहू बेटे की अपनी अपनी खींचतान। धनी राम सेठ के पास धन तो बचा था, मगर चेहरे पर चैन नहीं बचा। घर में बैठे बैठे उन्हें लगता जैसे उनकी आवाज दीवारों से टकरा कर लौट आती है, किसी के दिल तक पहुंचती ही नहीं। एक शाम की बात है, ठंडी हवा चल रही थी। पीपल के नीचे चौपाल पर गांव के बुजुर्ग जमा थे। वहां गिरधारी पंडित भी थे, जिनकी उम्र तो धनी राम सेठ से भी ज्यादा थी, मगर चेहरे पर ऐसी चमक मानो अंदर कोई दीपक जलता हो। गांव के बच्चे भी उनकी गोद में बैठ जाते, बहुएं भी आदर से पानी रख जाती, और जवान भी उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते। धनी राम सेठ ने मन ही मन एक टीस महसूस की। उन्हें लगा, यह पंडित जी मेरे जितने ही बूढ़े हैं, फिर भी इन्हें इतना सम्मान क्यों, और मुझे मेरे अपने घर में ही कोई पूछता तक नहीं। धनी राम सेठ ने उसी वक्त पंडित जी से कहा, पंडित जी एक बात बताइए, बुढ़ापे में आदमी को सुख और सम्मान दोनों कैसे मिलता है? मैं तो सब कुछ कमा कर भी खाली रह गया। गिरधारी पंडित ने धनी राम की ओर देखा। उनकी आंखों में तंज नहीं था, बस अनुभव था। उन्होंने धीरे से कहा, सेठ जी, सुख और सम्मान बुढ़ापे में नहीं कमाया जाता, वह तो जवानी में बोया जाता है। बुढ़ापा सिर्फ फसल काटने का समय है। धनी राम सेठ ने बेचैनी से पूछा, तो फिर बोना क्या चाहिए था? पंडित जी ने पीपल की जड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखिए इस पेड़ को, इसकी जड़ें कितनी मजबूत है। पेड़ उतना स्थिर इंसान की भी तीन जड़ें होती है। जो यह तीन चीजें अपने पास रख ले, बुढ़ापे में उसे कोई हिला नहीं सकता, ना घर, ना दुनिया, ना समय। धनी राम सेठ जैसे चौकन्ने हो गए। कौन सी तीन चीजें? पंडित जी ने उंगलियां गिनना शुरू की और धीरे धीरे, बिल्कुल वैसे जैसे कहानी खोली जाती है, वैसे समझाया। पहली, अच्छा नाम, दूसरी, अच्छा हुनर, और तीसरा, अच्छा जीवन साथी।
यानी ऐसे संबंध जो स्वार्थ से नहीं अपनेपन से बनते हो। धनीराम सेठ ने हंसकर कहा, पंडित जी, नाम तो मेरा भी है, लोग जानते हैं मुझे। पंडित जी ने सिर हिलाया। लोग जानना और लोग मानना दो अलग बातें हैं सेठ जी। नाम वही अच्छा होता है जो पीछे से भी आदर से लिया जाए और सामने भी डर से नहीं बल्कि सम्मान से बोला जाए। धनीराम सेठ की हंसी रुक गई। उनके भीतर कहीं कुछ चुभ सा गया हो। पंडित जी ने आगे कहा, आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। बात पुरानी है। जब मैं जवान था, हमारे गांव में एक बनिया था, हरिराम। हरिराम बड़ा धनवान पर कंजूसी आदमी था। इतना कंजूस कि दिया भी दूसरों के घर के उजालों में जलाया, किसी की मदद नहीं की, किसी की बात ना सुनी। जब भी कोई दुखी आता, कहता मेरे पास फुर्सत नहीं, जाओ चौपाल पर बैठ जाओ। लोग ध्यान से सुनने लगे, बच्चे भी शांत हो गए। समय बीतता गया। हरिराम बूढ़ा हुआ, धन रहा, गोदाम रहे, पर घर में शांति नहीं रही। बेटों में झगड़े, बहुओं में ताना। एक दिन हरिराम बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य को बुलाने के लिए नौकर भागा, मगर वैद्य ने कहा, जिसने कभी किसी की मदद नहीं की, उसके लिए मैं अपनी दुकान क्यों बंद करूं? धनीराम सेठ ने बीच में कहा, वैद्य ने ऐसा कहा पंडित जी? पंडित जी ने गंभीरता से कहा, हाँ, क्योंकि हरिराम ने अच्छा नाम नहीं रखा था। उसके पास सिर्फ पैसा था। पैसा तो तिजोरी में रहता है, पर नाम लोगों की जुबान पर रहता है। और बुढ़ापे में सहारा तिजोरी नहीं, जुबान आती है। धनीराम सेठ का गला सूख गया। उसे अपने जीवन के कई दृश्य याद आने लगे, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसी ही गलतियां की थी। कितने लोगों को उन्होंने बस काम के लिए अपनाया, कितनों को उन्होंने हल्के में लिया, और कितने मजदूर जिनके हिस्से का पैसा रोक लिया था। पंडित जी ने दूसरी उंगली उठाई और दूसरी चीज हुनर के बारे में बताया। हुनर बूढ़े होने पर सबसे पहले आदमी की ताकत होती है, फिर उसकी हैसियत। पर अगर आदमी के हाथ में हुनर हो तो वह किसी पर बोझ नहीं होता। धनीराम सेठ ने धीमे स्वर में कहा, हुनर तो कारीगरों के पास होता है। पंडित जी, मेरे पास तो बस व्यापार था। पंडित जी मुस्कुराए। व्यापार भी हुनर ही है सेठ जी। अगर आपने दूसरों को भी सिखाया हो, आपने अपने बेटे को सिखाया, बस डराया, आपने अपने नौकरों को आगे बढ़ाया या उन्हें दबाया, या जो आदमी अपना हुनर बांटता नहीं, उसका हुनर उसके साथ ही बूढ़ा हो जाता है। अब चौपाल पर एक सन्नाटा था। धनीराम सेठ की आंखें नीचे झुक गई। उन्हें याद आया, उनका बड़ा बेटा कहता था, बाबूजी, मुझे हिसाब किताब सिखा दीजिए, और वे टाल देते थे। अभी बच्चे हो, बाद में। बात कभी आया ही नहीं। पंडित जी ने तीसरी उंगली उठाई और बताया, तीसरी चीज है सच्चा साथी। यह जरूरी नहीं कि वह पत्नी हो, भाई हो, बेटा ही हो। सच्चा साथी वह है जो आपके बुढ़ापे में आपकी बातें सुने, आपके डर को समझे और आपको अकेला ना महसूस होने दे। धनीराम सेठ ने एक लंबी सांस ली। मेरे घर में तो लोग हैं, फिर भी मैं अकेला हूँ। पंडित जी बोले, क्योंकि घर में लोग होना और दिल में जगह होना दो अलग अलग बातें हैं। आपने जिंदगी भर रिश्तों को आदेश से चलाया, अपनापन से नहीं। अब बुढ़ापे में आदेश नहीं चलता सेठ जी, सिर्फ अपनापन चलता है। धनीराम सेठ के होंठ कांप गए। शायद पहली बार उन्हें अपने भीतर की सच्चाई का स्वाद कड़वा लगा। उसी वक्त चौपाल के कोने से एक आवाज आई। यह गांव का पोस्टमैन मंगत राम था, जो हफ्ता हुआ आया और बोला, सेठ जी, आपके शहर वाले बेटे का खत आया है। धनीराम सेठ ने कांपते हाथों से खत लिया। ऊपर लिखा था, जरूरी बात। धनीराम सेठ ने कांपते हाथों से खत लिया और उसकी धड़कन तेज हो गई। उन्होंने खत खोला और पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा पीला पड़ गया। गिरधारी पंडित ने पूछा, क्या लिखा है सेठ जी? धनीराम सेठ ने भारी आवाज से कहा, लिखा है, वह शहर में कर्ज में डूब गया और वह चाहता है कि मैं खेत बेच दूं, नहीं तो वह वापस गांव नहीं आ पाएगा। चौपाल पर जैसे हवा भी रुक गई हो। धनीराम सेठ का हाथ कांप रहा था और उसी पल उन्हें पंडित जी की तीन बातें
अच्छा नाम, हुनर, सच्चा साथी, तीनों एक साथ याद आ गए। धनीराम सेठ ने धीरे से कहा, पंडित जी अब बताइए, इतने साल बाद मैं यह तीन चीजें कैसे रखूं, कैसे बचाऊं, कैसे बनाऊं? गिरधारी पंडित ने धनीराम सेठ की आंखों में देखा और बोले, सेठ जी शुरुआत आज से होगी, लेकिन आज जो फैसला आप लेंगे वही तय करेगा कि आपका बुढ़ापा सम्मान पाएगा या अपनापन। धनीराम सेठ ने खत को फिर देखा, खेत बेच दे या बेटे को मना कर दे, या कोई तीसरा रास्ता जो उनके टूटे रिश्तों को भी जोड़ दे और उनके नाम को भी बचा ले। पीपल के पत्ते सरसराए जैसे समय खुद कह रहा हो, अब बोलो सेठ क्या करोगे? धनीराम सेठ देर तक खत को देखते रहे, फिर उन्होंने उसे मोड़कर अपनी धोती के पल्लू में रखा और बिना किसी को जवाब दिए घर की ओर चल दिए। रास्ते भर उनके कानों में गिरधारी पंडित के शब्द गूंजते रहे, बुढ़ापा सम्मान से कटेगा या अपमान से, यह आज के फैसले से तय होगा। घर पहुंचते तो आंगन में बहू चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। धनीराम ने पानी मांगा, बहू ने बिना देखे लोटा बढ़ा दिया, जैसे कोई औपचारिकता निभा रही हो। धनीराम ने पानी पिया और पहली बार नरमी से कहा, बहुत थक जाती होगी, आज मैं खुद कुएं से पानी भर लाऊंगा। उनकी बातें सुनकर बहू चौंक गई, चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी जैसे उसने गलत कुछ सुन लिया हो। उसी समय छोटा पोता मिट्टी में खेलता हुआ आया। धनीराम ने उसे पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा और बोले, कल से तू मेरे साथ बैठ करा कर, मैं तुझे हिसाब लिखना सिखाऊंगा। बहू की आंखों में थोड़ा सा भाव बदल गया, घर का माहौल जैसे पहली बार कुछ हल्का हुआ। धनीराम फिर अंदर गए, उन्होंने संदूक खोला, पुराने कागज, बही खाते और एक थैली में कुछ सिक्के। उन्होंने कागजों को देखकर मन ही मन फैसला कर लिया, खेत एकदम नहीं बिकेंगे, अगर बेटे को बचाना है तो ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें नाम भी बचे और घर भी ना टूटे। वे सीधे चौपाल पर गए, गिरधारी पंडित वही बैठे थे। धनीराम ने उनके चरण छुए और बोले, पंडित जी मैंने सोचा है मैं खेत बेचकर बेटे को पैसा भेज दूं तो लोग कहेंगे सेठ डर गया, और मैं ना भेजूं तो मेरा बेटा टूट जाएगा। बताइए बीच का रास्ता क्या है पंडित जी? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, बीच का रास्ता वही है जो आपकी तीन जड़ों को मजबूत करे। अपने नाम के लिए सच बोलिए, अपने हुनर के लिए जिम्मेदारी लीजिए और अपने संबंध के लिए अहंकार छोड़िए। धनीराम ने गांव के पंचों को बुलाया, सब इकट्ठा हुए तो धनीराम ने साफ कहा, मेरा बेटा कर्ज में फंस गया है, मैं खेत नहीं बेच रहा पर अपनी दुकान का पुराना बकाया जो लोगों का मेरे ऊपर निकलता है, पहले वह चुका आऊंगा, फिर गांव के दो ईमानदार लोगों के साथ शहर जाकर बेटे का हिसाब देखूंगा। अगर कर्ज सही हुआ तो मैं अपनी दुकान की आधी हिस्सेदारी गिरवी रखकर उसे संभालूंगा, पर गेट और घर की जड़ नहीं काटूंगा। पहली सीख, सिर्फ पैसा नहीं, अच्छा नाम कमाइए। लोगों का हक समय पर देना, सच बोलना और मदद करना, यही बुढ़ापे में असली इज्जत बनाता है। दूसरी सीख, अपना हुनर अपने तक सीमित मत रखिए। जो ज्ञान कौशल आप जानते हैं उसे बच्चों और लोगों में बांट दीजिए ताकि आप कभी किसी पर बोझ ना बने और आपकी कदर बनी रहे। तीसरी सीख, रिश्तों में आदेश नहीं अपनापन रखिए। बुढ़ापे में वही साथ देते हैं जिसे आपने सम्मान सुनाई हो, भरोसा दिया हो। याद रखिए, जवानी एक परीक्षा है और बुढ़ापा उसी का परिणाम। जिसने जवानी में चरित्र कमाया, हुनर को साधना बनाया और रिश्ते को धर्म समझा, वही बुढ़ापे में बिना मांगे सम्मान पाता है। भक्तों, अगर यह गाथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने आप और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सही समय पर सुनी गई बात पूरा जीवन बदल सकती है। ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कमेंट में जय जय राधे, जय श्री राधे अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले ज्ञान और अगली कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।